बात। हाँ, कैमरा में देख के बोले के कोई सुरोस बताइए। हाँ, कैमरा में देख के बोले के कोई जरूरी नहीं है। तू हमरो देख के बोल सके आप छो, इन सबको देख के बोल केकरो बोल के देख सके छो। शुरुआती मंजर जहाँ चालू भेले तहाँ शुरू करो। हाँ, आ जिना बात करे है इंसान और कुछ बात स्टार्ट कर दे। चालू करा समय ये जमीन जो है ना, ये सीलिंग का जमीन स्वर्गीय बलेश्वर चौधरी का 1997 में हम लोगों से कुछ पैसा ठग गया। पैसा ठगने के बाद जब तो साबित हो गया कि नहीं ये सीलिंग का जमीन। स्वर्गीय बलेश्वर चौधरी हम लोगों का दैतान के रूप में बसने के लिए ज़मीन दे गया था। कुछ दिन की बात ठगी जो आप बता रहे, तो आप लोगों को कैसे ठगा? उसी पॉइंट पर जाएंगे। पूर्ण के जो उसकी बेटा या पुतो स्वर्गीय बलेश्वर चौधरी के मरने के बाद ये दलाल के हाथ से ज़मीन बेचने की बात करनी और ज़मीन बेच भी दिया। उस कारण में हम लोग को यहाँ से हटाने की बात किया, हम लोग हटे नहीं। इसमें रखिए सीईओ, बीडीओ, एसडीओ, डीएम सभी आ गया। गोली बारूद चला, आदमी खून हुआ। एक तो रखिए सीआरपी जवान यहाँ पर खून हो गया। अभी तक हम लोग इसमें नहीं हैं, अभी तक लड़ाई चलते है और चलते रहेगा। लेकिन स्वर्गीय बलेश्वर चौधरी के परिवार अब सिलेंडर है। अब रखिए जी यहाँ का दलाल कुछ जो है वो परेशानी करने में भिड़ा हुआ है। यही मुद्दा है। तो अगर आप बताते कि आपका यहाँ से पहले आप कहाँ रहते थे, फिर कहाँ से यहाँ आए? यहाँ से पहले वहाँ थे पुराने मोहल्ले में, यहाँ रहने के लिए भी ज़्यादा ज़मीन नहीं था। हमारे किसके ज़मीन पे? वो तो बाबा दादा का ही था थोड़ा बहुत, उसमें ही रह रहे थे हम लोग। उसके बाद जब पिताजी रह रहे थे बाहर बंगाल में, वहाँ से यहाँ आए तो ज़मीन ये बिकने की बात मतलब उठी आवाज़, ये ज़मीन बिक रहा है, 3 किस्त में पैसा देना पड़ेगा। जो आदमी को लेना है वो पहली किस्त जमा करें। हम लोग के पास उतना पैसा कहाँ से आएगा जो ज़मीन खरीद करके और कहेंगे। कर्ज ले करके इधर उधर से पिताजी दिए 10,000 रुपया, दलालों को चला गया। दलालों ने क्या किया, एवं प्रकार से 100 लोगों का रुपया लिया अपने अंदर, और जमा करने की बारी जब आई तो 3-4 दलाल थे, वो अपने नाम से जमा कर दिए पैसे, लोगों का नाम उसमें नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ नहीं देंगे, वहाँ देंगे, यहाँ नहीं देंगे, ये नहीं होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, सारा बात मतलब काम धाम अपना दलालों से चलने लगे। चलने के बाद में क्या हुआ कि आपस में लोगों ने एक मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठाने के बाद पैसा तो हम दे दिए, जमीन देने का पैसा अपने नाम से जमा करवा दिया मालिक के, और हम लोग को पता नहीं है कि ज़मीन कैसा है। जब पता चला हम लोगों को कि ये ज़मीन सीलिंग का है, ये बिना पैसा का ज़मीन है, ये सब केवला ज़बरदस्ती करके कब्जा कर रखा था, वो ज़मीन है, इसमें हम लोगों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बीच में क्या हुआ कि कुछ दलालों ने अब हमारे लोग के बीच में आके उल्टा सीधा पर आके ये कर लो, वो कर लो, अगर नहीं लोगे कल को भगा देगा, ये करेगा, वो करेगा, रहने नहीं देगा, ऐसे उल्टा सीधा करा के झोपड़ी बनने के बाद भी केवला किया गया। ये ज़मीन पे हम बैठे हैं, ये भी केवला किया हुआ है सुरेंद्र रजक के, इसका केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है और चलिए रहा है।
इसके बाद में मालिक का तो कोई नहीं आया कि आप खाली कर दो, आप यहाँ से चले जाओ। ये दलाल लोग जो है 4-5 ये साले सब जमूरे बन के यहाँ पे आते हैं ठगी करने के लिए, अभी भी आ रहे हैं और ठग के जाते हैं। हमारे बीच ऐसा लोग हैं जो ठकाते हैं। हम अगर सही बात बोलेंगे तो हमारे बात को अनसुना करेंगे, उठ ये क्या कहेगा, ये वैसे कहता है, ये हम करने लेंगे ऐसे तो हमको कल को लड़का बच्चा कहाँ रहेगा। अभी भी ठगा रहे हैं, अकल नहीं आ रहा है। सही बात हम बता रहे हैं तो हमारे बात को अवहेलना किया जा रहा है, समझ ही नहीं रहे लोग। और जो अभी रजिस्ट्री करा लिया उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ और होगा भी नहीं। हम लोग को पर्चा मिला हुआ है, हम लोग का रसीद कटा हुआ है, पर्चा भी मिला है, रसीद भी कटा है और कटा रहे हैं हम लोग। और इस ज़मीन पे अभी केस भी चल रहा है। आप कहाँ से आए थे? बगले में हमारा घर है। हमारे पिताजी उन्होंने भी पैसे बचने के लिए जमीन में था, तो कुछ पैसा पहले बिक रहा है, तो दलाल लोग लिया, जमीन नहीं दिया उसके बाद ये सीलिंग का जमीन है, इसमें घर बना 1996 घर बना। हम लोग भी घर बनाए। घर बनाने के बाद ये बालेश्वर चौधरी का लड़का था सुलेंदर चौधरी, उसके नाम से ये जमीन था। सुलेंदर चौधरी अपने साला ब्रजेश्वर नारायण, वो बाढ़ का रहने वाले हैं, उनके नाम से ये जमीन फर्जी। तो घर बनाने के बाद हम लोग बस, तो ब्रजेश्वर नारायण को यहाँ के दलाल ने कुछ चढ़ा बढ़ा कर हमारे पिताजी के ऊपर केस करवा दिए। केस चला दूसरा कोर्ट में। उसके बाद 1904 में हमारे यहाँ के विधायक रामदेव वर्मा, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन किए कि वहाँ भूमिहीन 2004 में यहाँ लगभग 75 आदमी को पर्चा मिला था, जो वर्मा जी ने क्वेश्चन किए थे विधानसभा में। तो उस दौरान हम लोगों को भी पर्चा मिला। और पर्चा जब कोर्ट में पिताजी दाखिल किए तो वो हमारे पिताजी को उसका पर्चा के आधार पर केस में डिग्री मिल गया। और उस दिन से हम लोग मकान बनाकर इसमें रह रहे हैं। यहाँ लगभग जब घर बना उसके बाद डीएम के यहाँ प्रदर्शन हुआ, पार्टी के मान लीजिए संरक्षण, डीएम पार्टी के संरक्षण आंदोलन हुआ। और उनके संरक्षण में डीएम साहब को आदेश दिए, उन्होंने जो बेनामी जमीन था लगभग 33 एकड़, उसको नाप करके बेनामी जमीन को अलग किया गया। उसमें आरी जो होता है वो गाड़ करके उसमें डीएम साहब आदेश किए थे जो बेनामी जमीन है उसमें सभी पर्चा, ये मान लीजिए जो भूमिहीन है उनको बसाया जाए। तो यहाँ से ले करके
सुरौली पट्टी, उधर भी सुरौली है, वहाँ तक लगभग मान लीजिए 250-300 घर 96-97 बसा था। और उस समय मान लीजिए तत्कालीन दरोगा खरवाल साहब नाम के थे, उन्हीं के समय में ये झुग्गी बसा था। और उन्होंने सभी मान लीजिए 207 आदमी पर उस टाइम खरवाल साहब ने 107 दिए थे। वही भी सबूत है। और मान लीजिए यहाँ उस दिन से यहाँ के जो अपराधी तत्व के गुंडा हैं अभी भी कॉलोनी बसने के बाद मान लीजिए जो बसे हुए लोगों को जमीन को अपने नाम लिखवा लिए। उसके लिए हाई कोर्ट में केस हुआ, वहाँ से जो बसे हुए हैं उनको डिग्री मिला। फिर अपील, उन्होंने अपील किए तो अभी भी 4 केस मान लीजिए जो जिला में चल रहा है। और उस लगभग 100-125 आदमी को पर्चा मिला है। इस साल भी मान लीजिए 3-4 महीना हुआ है जब सीओ साहब ये पिछले यादव जी थे 2 महीना पहले, लगभग 3 महीना हुआ है जब हमारे राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता थे, उन्होंने